नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। सिर्फ 6 महीने वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। संघ की एक बैठक हुई, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक, बेंगलुरु में इस बैठक का आयोजन किया गया। 21, 22 और 23 तारीख को ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर बात हुई। वक्फ बिल पर बात हुई, मणिपुर पर बात हुई, अगली रणनीतियों पर बात हुई। लेकिन इसके साथ साथ मंथन इस बात पर भी हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा। तमाम खबरें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। उस बीच उत्तर प्रदेश के एक विधायक का बयान भी आया। एक विधायक कुर्ता फाड़कर घूम रहे थे। इधर ये विकल्प देखे जा रहे थे कि मोदी के बाद शाह या योगी, और सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया 75 साल वाला। यह नियम तब तक तो बहुत अच्छा था जब आडवाणी जी को घर बिठाना था। यह नियम तब तक बहुत अच्छा था जब मुरली मनोहर जोशी की राजनीति पर ब्रेक लगाना था। सुमित्रा महाजन, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार, इन तमाम नेताओं की, नजमा हेपतुल्ला, इनकी तमाम नेताओं की राजनीति पर जब ब्रेक लगाना था तो यह नियम शुचिता वाला था। यह नियम पार्टी विद डिफरेंस का था। लेकिन जब बात मोदी जी पर आ गई तो इसी में डिफरेंस नजर आने लगे। खुलकर कहा जाने लगा कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत है ही नहीं, भाजपा के संविधान में यह है ही नहीं। अब 17 सितंबर 2025 इस तारीख का इंतजार हर किसी को है। नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी के 75 बरस पूरे कर लेंगे। अगले बरस में प्रवेश हो जाएगा, 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो यह कहा जा रहा है कि जब नियम सबके लिए है तो मोदी जी के लिए भी होना चाहिए, और मोदी जी को यह नियम मानकर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन दरअसल दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में उनका बड़ा किरदार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 2014 में उनके ही चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, 2019 में भी आई, लेकिन 24 में मामला कुछ डामाडोल हो गया। लड़ाई इस बात पे भी है कि संघ की भूमिका बड़ी है या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बड़ी है। जेपी नड्डा कहते हैं कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि उस बयान से तो संघ बेहद नाराज है, खासा नाराज है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि संघ भी इसी फॉर्मूले के साथ है कि 75 साल वाला प्लान लागू किया जाए। मोदी जी के बाद कौन चेहरा होगा, कौन कुर्सी संभालेगा, वो एक दूसरा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का रिटायरमेंट कैसे होगा। क्या वाकई 6 महीने बाद 17 सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देंगे, या उस वक्त तक आते आते नियम कानून एक बार फिर से बदल जाएंगे। दरअसल बेंगलुरु में जो बैठक हुई दोस्तों, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। ये बैठक संघ की सालाना बैठक थी, और इस लिहाज से भी ये जरूरी हो जाती है क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और उसकी ये मीटिंग है। तो उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई कि कैसे शाखाएं बढ़ानी है, परिसीमन के मुद्दे पर क्या करना है, जातिगत जनगणना पर क्या करना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर 6 महीने बाद देश की राजनीति में क्या होगा। 6 महीने बाद देश की राजनीति में कौन कौन से बदलाव होंगे। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होंगे, गुजरात में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, और सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी के बाद ऑप्शन कौन होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संघ के सोर्सेस के हवाले से जो खबर है, संघ इस बात पर पूरी तरीके से तैयार है कि 6 महीने में नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढा जाए। हालांकि भाजपा अध्यक्ष बीजेपी अभी तक नहीं ढूंढ पाई। 40 दिन का एक्सटेंशन जेपी नड्डा जी को दिया गया है, एक बार फिर से एक्सटेंशन दिया गया उनको। संघ का यह कहना है कि भाई अध्यक्ष आप लोग चुनिए, हमको जो कहना था हमने कह दिया, हमने अपनी पूरी राय दे दी, अब आपको क्या सही लगता है आप अपना फैसला करिए। वसुंधरा राजे, संजय जोशी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, इन तमाम नामों पर मंथन हो चुका, और अब एक नया नाम योगी आदित्यनाथ का भी है। अध्यक्ष कौन होगा यह सवाल है, और सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा। 6 महीने बाद अगर मोदी जी कुर्सी छोड़ते हैं, अगर वो कुर्सी छोड़ करके, प्रधानमंत्री पद छोड़ करके राजनीति से संन्यास लेते हैं, तो फिर उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन होगा जो एनडीए के सारे दलों को साथ लेकर चलेगा, या फिर नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, जो तमाम आकलन निकल कर आ रहे हैं, उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी 6 महीने के बाद नरेंद्र मोदी को लेकर संघ और मोदी जी खुद
कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है देश की राजनीति में, और इंतजार इस बात का भी है कि 75 साल वाला नियम किस किस पर लागू होता है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी पर जरूर बताइएगा। नमस्कार।